हेलो नमस्कार बच्चों, सत्यम प्रियदर्शी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम सीखने वाले हैं बेसिक टू एडवांस इंग्लिश की सीरीज़ का लेसन नंबर 4 सीखेंगे। तो लेसन नंबर 4 में हम क्या सीखने वाले हैं? लेसन नंबर 4 में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ कैन। चलिए आज हम देखते हैं, आज हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी लेसन नंबर 4, ठीक है ना। आप डाल लीजिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, ठीक है, और लिखना चालू करिए लेसन नंबर 4, ठीक है। तो आप इसमें क्या पढ़ेंगे? यूज़ ऑफ कैन। ओके बच्चों, कैन, यूज़ ऑफ कैन। तो कैन क्या होता है, ठीक है। तो कैन का मतलब होता है, कैन का ढेर सारा मतलब है, जैसे सकता है, सकते हैं, सकता हूँ, सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से इसका ये अर्थ होता है, ठीक है ना। कैन मीन्स क्या होता है? सकता है, सकते हैं, सकता हूँ, सकते हो, ये सारे ढेर सारे मतलब हैं इनके, ठीक है। चलिए अब इसका इस्तेमाल देखते हैं कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो ये जो कैन है, ये कैन, इसका हम इस्तेमाल सिंगुलर के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए भी और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों सब्जेक्ट के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। सिंगुलर प्लूरल नहीं जानते हैं आप, अगर सिंगुलर का जानना है तो सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दैट, दिस या किसी का नाम, ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर। ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। और ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन आता है? जैसे वी हो गया, यू हो गया, और फिर आई हो गया, दे हो गया, ठीक है ना, दीज हो गया, दोज हो गया, ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं? ये इन सब को हम क्या कहते हैं? इन सब को हम कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो कैन है वो कैन का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए भी किया जा सकता है और प्लूरल के लिए भी किया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए बच्चों हम देखते हैं, पहले हम सीखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव के बाद निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस, तो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे सॉल्व होता है? पॉजिटिव सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए आप जो है, जैसे हमने कहा मैं नहा सकता हूँ, मैं नहा सकता हूँ। ओके बच्चों, मैं नहा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है कि मैं नहा सकता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे सकता हूँ आ गया, तो इसकी अंग्रेजी क्या लगेगी? इसकी अंग्रेजी लगेगी कि जो है कैन, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई सकता हूँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? कैन, ठीक है। अब नहाने की अंग्रेजी क्या होती है? बाथ, आई कैन बाथ। ओके बच्चों, इसी तरीके से दूसरा ट्रांसलेशन देखिए, जैसे हमने कहा वह सुबह में खा सकता है, ठीक है। तो अब आप देखो ऐसे लगाओगे, फिर ऐसे सॉल्व करोगे। तो वह की अंग्रेजी हो गई ही, अब सकता है की अंग्रेजी हो गई कैन, खाने की अंग्रेजी हो गई ईट, अब मे की अंग्रेजी क्या होती है? इन, और सुबह की अंग्रेजी मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है। ये हो गया ही कैन ईट इन द मॉर्निंग, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप तीसरा भी देखिए, जैसे हमने कहा कि बंदर केला खा सकता है, बंदर केला खा सकता है। तो आप देखो क्या करोगे, ऐसे फिर ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो बंदर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? द मंकी। ओके बच्चों, मंकी। उसके बाद क्या लगाएंगे? कैन लगाएंगे। खाने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ईट, और क्या खाता है? केला, तो ये हो जाएगा ईट द बनाना। ओके बच्चों, ये हो गया आपका
एग्जाम्पल। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस का आप बना सकते हैं जिसमें कैन या सकता है या संभावना वाले सेंटेंस को आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए और भी 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कहा मोहन वाराणसी जा सकता है, जा सकता है। ठीक है ना, तो मोहन की अंग्रेजी पहले लगाएंगे फिर ऐसे सॉल्व करेंगे। तो मोहन की अंग्रेजी क्या हो गई, मोहन। ओके, और सकता है की अंग्रेजी क्या हो गई, कैन। जाना की अंग्रेजी हो गई गो, गो के बाद हमेशा टू लगाते हैं, गो टू। कहाँ जाएगा ये, द वाराणसी। ठीक है, ये हो गया। ये कैपिटल लेटर में लिखेंगे। रीज़न क्या है, कैपिटल लेटर, क्योंकि ये किसी एक जगह का नाम है, किसी एक नाउन का नाम है। ठीक है, ऐसे ही हम 5वां देख लेते हैं। जैसे हमने कहा हवा बह सकती है, हवा बह सकती है। ठीक है, तो पहले इसकी अंग्रेजी फिर इसकी अंग्रेजी। ठीक है, तो हवा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द एयर। ठीक है, और कैन फिर उसके बाद और फिर क्या लगाएंगे, बहने की अंग्रेजी ब्लो, द एयर कैन ब्लो। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए इस तरीके से आप पॉजिटिव सेंटेंस को लगा सकते हैं। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस को कैसे लगाते हैं। चलिए, जैसे हमने निगेटिव सेंटेंस को निगेटिव, ठीक है, सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस को कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें नॉट आता है यानी नहीं शब्द आएगा उसको लगाने के लिए। तो हमको क्या करना है, कैन के बाद नॉट लगा देना है। क्या करना है, जस्ट कैन के बाद आपको लगाना है नॉट। चलिए देखिए कैसे लगेगा। जैसे हमने कहा रोहित बाजार रोहित बाजार नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है। रोहित बाजार नहीं जा सकता है, तो आप कैसे लगाएंगे, पहले इसकी अंग्रेजी फिर ऐसे लगाएंगे। ध्यान रहे, अब इसके बाद सीधा इसकी अंग्रेजी लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। जैसे हमने कहा रोहित, रोहित के बाद क्या लगाएंगे, कैन, कैन के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो कैन नॉट, या फिर इसको कांट पढ़ते हैं, जैसे ऐसे इसको कांट पढ़ते हैं, है ना। तो आप कैन नॉट भी लिख सकते हो या कांट लिख सकते हो। ठीक है, कांट। अब इसके बाद गो टू द मार्केट। ओके बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, और जैसे दूसरा देखिए, जैसे हमने कहा वे लोग डूब सकते हैं, वे लोग पानी में नहीं डूब सकते हैं, वे लोग पानी में नहीं डूब सकते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसकी अंग्रेजी फिर पीछे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वे लोग की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे। अब फिर उसके बाद कैन, कैन के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, तो हो गया कांट, दे कांट। अब डूबने की अंग्रेजी क्या होती है, सिंक, है ना। सिंक, कहाँ डूबना है, इन द वाटर, इन द वाटर। ठीक है, क्या हो गया, दे कांट सिंक इन द वाटर, यानी वे पानी में नहीं डूब सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही तीसरा, जैसे हमने कहा हम तालाब में नहीं तैर सकते, नहीं तैर सकते हैं। इसको कैसे लगाएंगे आप, इसको भी वैसे ही लगाना है जैसे आपको हमने बताया, ऐसे फिर ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी। उसके बाद सकते हैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, कैन, कैन के बाद लगा देंगे नॉट, तो हो गया कांट, वी कांट। आप कैन नॉट भी लिख सकते हो। ठीक है ना, कांट। अब तैरने की अंग्रेजी क्या होती है, स्विम, स्विम। अब इन द
पॉन्ड। ओके बच्चों, पॉन्ड मीन्स क्या होता है, तालाब। तो ये हो गया वी कांट स्विम इन द पॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से आप निगेटिव सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। अब चलिए हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे लगाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो कैसे लगाएंगे चलिए देखिए। इसका एक नियम है, वही नियम है क्वेश्चन वर्ड प्लस आपको कैन लगाना है। ठीक है, कैन के बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब। फिर देखिए क्वेश्चन वर्ड, फिर कैन, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद जो है मेन वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन, फिर उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। ओके बच्चों, चलिए देखिए लास्ट में लगा देंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। चलिए देखिए जैसे हमने कहा, पहला लेते हैं, जैसे हमने कहा क्या वह हवा में उड़ सकता है, उड़ सकता है। क्या हमने कहा कि क्या वह हवा में उड़ सकता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमने आपको क्या बताया था कि इसके अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, इसके अंग्रेजी जब नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड इसमें समाप्त हो गया। अब इसके बाद कहाँ शुरू करेंगे, कैन से, तो हो जाएगा कैन, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी हो गई यू, कैन यू, और उसके बाद नॉट लगाना है, तो नॉट इसमें है ही नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है, उड़ना, उड़ना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, फ्लाई। उसके बाद कहाँ उड़ना है, इन द एयर। ओके बच्चों, इस तरीके से हो गया कैन यू फ्लाई इन द एयर। ओके, ये हो गया पहला हमारा। इसी तरीके से दूसरा देखिए, इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरा देखिए, जैसे हमने कहा कि तुम उसे क्यों पीट सकते हो। हमने क्या कहा कि तुम उसे क्यों पीट सकते हो। ठीक है, तो पहले आप किसके अंग्रेजी लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। वाई के बाद क्या लगाएंगे, कैन, कैन लगाएंगे, कैन के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यहाँ हो गया यू। ठीक है, वाई कैन यू। अब उसके बाद नॉट इसमें है ही नहीं तो क्या लगाएंगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, पीटना, पीटने की अंग्रेजी क्या होती है, बीट। ठीक है ना, बीट किसे, बीट टू हिम, बीट टू क्या लगाएंगे, बीट टू हिम, तो हो गया वाई कैन यू बीट टू हिम। ओके, इस तरीके से। चलिए तीसरा देखिए, जैसे हमने कहा उसका भाई कहाँ जा सकता है, कहाँ जा सकता है, इस तरीके से। कैसे लगाएंगे आप, पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, तो ये हो गया कहाँ की अंग्रेजी, तो हो गई वेयर, ये हो गई वेयर। वेयर के बाद क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे, तो कैन हो गया, कैन के बाद सब्जेक्ट उसका भाई, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। ठीक है ना, वेयर कैन हिज ब्रदर, जाने की अंग्रेजी क्या हो गई, गो, वेयर कैन हिज ब्रदर गो। ठीक है, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क कि उसका भाई कहाँ जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से एक और एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे हमने कहा मकड़ी भोजन क्यों नहीं खा सकती है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे आप, पहले आप यहाँ शुरू करेंगे, क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वाई। अब इसके बाद कैन लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे मकड़ी, मकड़ी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द स्पाइडर। ठीक है, और उसके बाद नॉट है, इसमें नॉट है तो अब लगा देंगे नॉट। फिर मेन वर्ब क्या है, खाना, खाने की अंग्रेजी क्या होती है, ईट।
क्या खाना है, ईट द फूड। ठीक है, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। वाई कैन द स्पाइडर नॉट ईट द फूड। ठीक है, इस तरीके से। चलिए 5वां देख लीजिए इस तरीके, वे कब जा सकते हैं, वे कब जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो कब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हेन। कब की अंग्रेजी क्या होगी, व्हेन। अब उसके बाद कैन लगाएंगे, कैन हो गया। उसके बाद दे, यानी ये सब्जेक्ट हो गया तो दे हो गया। व्हेन कैन दे, जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो, तो हो गया गो। लास्ट लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। व्हेन कैन दे गो। ठीक है, तो आज बच्चों आप लोगों ने क्या सीखा, आज आप लोगों ने सीखा कि हम कैन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसका पॉजिटिव सेंटेंस, उसका नेगेटिव सेंटेंस और उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे लगाते हैं। इस तरीके से आपको हमने सिखा दिया है। अब इस तरीके के सेंटेंसेस को आप घर पे ट्राई कर सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट